चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर है गति मोशन आंकिक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इससे पहले हमने वीडियो शूट किया था वो वीडियो पूरा खराब हो गया। इसमें जो जोसेफ टहल इसकी टाइमिंग की गड़बड़ी दी गई है। जो आंसर आ रहा है आपका 2 मिनट 30 सेकंड से आ रहा है, इसमें 2 मिनट 50 सेकंड से दिया गया है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग 2 मिनट 50 सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। आंसर 2 मिनट 30 सेकंड के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट 50 सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पूरा और आपको फिर बता रहा हूं क्या कह रहा है। जोसेफ नाम का एक कोई लड़का है, वो 30 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करते। जॉगिंग का मतलब क्या होता है? चलता है, ठीक है। क्या कह रही हो राशि? हाँ, एनसीईआरटी है ये, ठीक है, ध्यान से। तो एक जो जोसेफ नाम का बच्चा है वो 30 मीटर सीधे रास्ते में जॉगिंग करता है। 2 मिनट 50 सेकंड से एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी में पहुंचता है। मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे दी गई है हमें? 2 मिनट 50 सेकंड। ये दूरी नहीं है बच्चा, ये समय है आपका। ये 300 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे भी तो आता है, और इस बिंदु को उन्होंने क्या कहा है? बिंदु सी कहा है। इसके बीच की दूरी 100 मीटर की दे दी गई है, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी 200 मीटर हो जाएगी। और यहां पर जो समय लग रहा है वो 1 मिनट का लग रहा है, तो अभी तक लिख लेते हैं। देखो S1 पहले दूरी कितनी तय कर रहा है? 300 मीटर की। समय कितना लग रहा है? यही समय पे झोल है, यहाँ पे 2 मिनट 50 सेकंड दिया गया है। नई वाली एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी है ये आपकी जो कक्षा 9 की इसी साल आई है, हाफ से हाफ होके, ठीक है। इसमें आपका 2 मिनट 30 सेकंड 2 मिनट 50 सेकंड दिया है। पुरानी वाली एनसीईआरटी मुझे चेक करनी पड़ेगी, उसमें शायद 2 मिनट 30 सेकंड दिया हो, ठीक है। तो बच्चे आप घबराइएगा नहीं, दोनों से सॉल्व कर लेना। 2 मिनट 30 सेकंड से सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 मिनट 50 सेकंड से सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉइंट में जाता है, ठीक है। अभी सॉल्व करके मैं 2 मिनट 50 सेकंड से बता ही दे रहा हूं आपको, ठीक है। फिर S2 जो तय करता है रिटर्न आने पे वो 100 मीटर की दूरी तय करता है, और टाइम कितना लेता है? T2 1 मिनट का। तो यहीं पर हमसे पूछ रहा है कि औसत चाल और औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग। अब इसमें कंडीशन भी दे दी गई है उसने पहले क्वेश्चन में कहा है ए से बी तक औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करो। तो हम लोग यहां पहला डाटा किससे निकालेंगे? ए टू बी। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग बोल नहीं रहे हो, कठिन लग रहा है क्या क्वेश्चन? सरल लग रहे हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद जो निकालेंगे फिर वो शायद ए से सी तक दिया गया है। कितना दिया गया? हाँ, सिरे ए से सिरे सी तक दिया गया, उसको बाद में देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात करते हैं। जब ए से बी जाएगा तो उसने दूरी भी 300 मीटर तय की होगी, विस्थापन भी उसका कितना ही होगा? 300 मीटर ही होगा। इसका मतलब उसका औसत चाल और औसत वेग दोनों सेम होने चाहिए। तो मैं औसत वेग निकाल देता हूं या औसत चाल निकाल देता हूं तो वेग वही होगा। तो एक चीज पे फोकस करते हैं, किस पे फोकस करूंगा मैं? औसत चाल पे फोकस करूंगा। किस पे करूंगा? औसत चाल पे। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ? औसत चाल कुल दूरी, दूरी बटे कुल समय। अच्छा, कुल दूरी उसने कितनी तय की है? वही 300 मीटर की। और कुल समय, अब देखो यहां पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दी। 2 मिनट 50 सेकंड, तो हमें इसको सेकंड बदलना पड़ेगा। 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, और 50 सेकंड जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या बेटा? बेटा वो वापस आने पे है ना, वो वापस आ रहा है बी से सी तक में, तो उसको क्यों जोड़ेंगे हम? औसत चाल हमसे पूछ किससे रहा है? ए से बी तक। वापस आने का क्यों अच्छा जोड़ेंगे हम समय? ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है? 2 मिनट 50 सेकंड ही तो लग रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0 गया, गया कि नहीं गया? हमारे पास वैल्यू क्या बची? 30 बटे 70 मीटर पर सेकंड। काटेंगे तो 1.13 बचेगा। दशमलव लगाएंगे 0 130, 8 बार जाएगा? नहीं, 8 बार कहां जाएगा? 8 बार नहीं जाएगा। 17 का टेबल पढ़ो।
एक बार गया 17 हुआ, 13 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब 17 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 130 से ज्यादा ना मार देंगे। 17 का अगर 8 बार ले जाओगे, 17 का ध्यान में 170 होता है, 8 बार कैसे पहुंच जाएगा? नहीं समझ में आया आपको हम क्या कह रहे हैं? 17 का टेबल सुनाओ आप लोग। हाँ क्या बोला? 17 सत्ते 126 होता है आपके अकॉर्डिंग। हाँ लोगों को टेबल नहीं आता। सात बार जाएगा। 17 सत्ते कितना होता है? 17 छक्का 119, 17 अट्ठे 136। तुम लोगों को वाकई में पहाड़ा नहीं याद है। 17 छक्का 17 सत्ते 119, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 1 आएगा। 12 में गया 1, दशमलव लगाए 0। अब कितनी बार जाएगा? 17 छक्का 102। बस इतना ही निकाल देते हैं। तो इधर 8 आएगा पूरा, तो ये 0 ही हो जाएगा। बस इतना ही। तो औसत चाल और औसत वेग कितना आ गई? औसत चाल और औसत वेग कितना हो गया? 1.76 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा क्या निकल के आ गया? औसत चाल और औसत वेग। कहां से कहां तक? ए टू बी तक। अब हम औसत चाल और औसत वेग फिर से निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी तो कह रहा है औसत चाल और औसत वेग। अब जो ये फाइंड आउट हम करेंगे वो ए से सी तक करेंगे। कितना करेंगे? ए टू सी तक, ठीक है। आप समझना मेरी बात को। अब इसमें अलग अलग आएगा क्योंकि दूरी वो कितना तय करेगा? 300 गया 100 वापस आया, दूरी तो 400 हो जाएगी टोटल। और विस्थापन कितना होगा? केवल 200 होगा। तो दोनों दोनों अंतर आएंगे। तो पहले हम औसत चाल की बात करते हैं। किसकी बात करूंगा मैं? यहां से पूरा डाटा होगा औसत चाल। अब सूत्र तो लिखने से ना रहा कि लिखूं, क्या लिखूंगा? दूरी कितनी तय कर रहा है ए से सी तक? 300 गया 100 वापस आया 400। समय कितना ले रहा है? वही 1 मिनट का, मतलब 60 सेकंड का। पक्का? अच्छा, अरे पागल, 60 सेकंड कैसा हो जाएगा? अच्छा हाँ 1 मिनट और 3 मिनट 20 सेकंड लेगा वो। 3 मिनट 50 सेकंड। कैसे? जाने में लेता है 2 मिनट 50 सेकंड, वापस आने में कितना लेता है? 50 सेकंड में, और वापस आने में भी तो 1 मिनट ले रहा है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई उसकी? 3 मिनट 50 सेकंड। और 3 मिनट 50 सेकंड को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? 36 का 18, 180 और 50, 2 से 20 कितना? 230 होगा। 230। तो उसने कुल समय कितना लिया? 230 सेकंड। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लो इसको। तो 40 भागे 23, 40 का भाग 23 में दो, कितनी बार जाएगा? एक बार। 23 हुआ, 10 में 7 गए, 10 में 3 गए 7, एक बचेगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब ऐसा गुणा करो कि 170 से ज्यादा ना जाए। कितनी बार? 6 बार। 36 का 18 की 8 हाथ में है 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 बार नहीं 7 बार लेके जाओ। 7 3 का 21 की 1 हाथ में है 2, 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है। तो कितना आया? 9। दशमलव लगाए, 0 फिर लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 4, 4 दूनी 8, 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 3 12, हाथ में 4 दूनी 8 1 9, ज्यादा निकल गया, 3 बार ही लेके जाते हैं। तो बस इतना ही ले लो, 1.73 सेकंड। देखो ये इतना उल्टा सीधा क्यों आ रहा है पता है ना आपको? क्योंकि वो शायद समय आपका, मैंने फिर से बताया आपको, समय में गड़बड़ी है ये। वो 2 मिनट कितना है? 30 सेकंड है। कितना है? और हमने मतलब एनसीईआरटी में जो नई छप के आई उसमें 50 है, तो मैं 50 के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। औसत चाल निकल आई। अब औसत वेग की बात करेंगे। औसत वेग, औसत वेग कितना होगा?
कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन कितना हो रहा है उसका 200 ही हो रहा है, और कुल समय कितना ले रहा है विस्थापन करने में, बताओ। बताओ कुल समय वो कितना लेगा चलने में, कैसे कटा दिया आपने सीधा सीधा। देखो समझना मेरी बात, आपने यहाँ पे कितना समय इन्वेस्ट किया वही कुल समय होता है। आप यहां से यहां तक गए, अब जैसे समझना मेरी बात, इसको एक गौर से, जैसे आप स्कूल, ये घर है आपका, स्कूल गए, स्कूल से घर गए, मतलब स्कूल घर से स्कूल गए 2 मिनट में, वापस आए 2 मिनट में, तो टोटल समय कितना हुआ 4 मिनट लिए ना आपने, और लेकिन विस्थापन कितना हुआ 0। तो आने और जाने का कुल समय जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो आप यहां गए, यहाँ समय वही रहेगा आपका 230 सेकेंड, नहीं समझ में आया, आ गया ना 230 सेकेंड। अब इसको जब हम काटेंगे तो 20/3, इसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर आएगा। मैं सॉल्व करने से नहीं रहा क्योंकि बहुत झंझटी है, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते, समझ में आया क्वेश्चन थोड़ा झंझटी था, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर करके आइएगा। ऑफलाइन बच्चे जरूर एक बार बड़ी वाली एनसीईआरटी से चेक करिएगा, मोटी वाली से, ठीक है, जब अलग नहीं हुई। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।